फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विपिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी थी, लेकिन आज की इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पता है, हम लोग टेक्निकल सीख लेते हैं, एंट्री एग्जिट सीख लेते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं। हम सीख तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन हम दो तीन चीज़ों पर ना फोकस नहीं करते हैं। वो दो तीन चीज़ें क्या है? ट्रेडिंग जर्नल। हम सोचते हैं ये फालतू की चीज़ है। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, हमें ये फालतू की लगती हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में हम क्या सोचते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि ख़रीदना क्या है, अपना प्रॉफिट बन जाएगा। बस यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ है। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि जो सारी चीज़ें हैं ना, मतलब कि टेक्निकल जो भी मैंने अभी बताया आपको, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री एग्जिट, पैटर्न ड्रॉ करना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। ये तो हो गया कि आपको क्या ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कब निकलना है, उसके लिए। लेकिन कितना ख़रीदना है, कितना लॉस लेना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से पता लगेंगी? ये यहीं से तो आएंगी। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ट्रेडिंग, देखिए, कॉन्सेप्ट सारे ट्रेडिंग में छोटे छोटे हैं, हकीकत में इजी भी है, छोटी भी है। लेकिन हमारी कमी क्या होती है कि हम 6-7 कॉन्सेप्ट को ना एक साथ लेके नहीं चल रहे, इसलिए हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी यही होती है हमारी। बस यही सोचते हैं कि ये पता लग जाए क्या ख़रीदना है, बस इतना काफ़ी होता है। ये काफ़ी नहीं होता है भाई, सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, सब चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। तभी तो उस कमी को दूर करेंगे हम, तभी तो हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। कंसिस्टेंसी आना इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी ईजी आ जाएगी। नहीं भाई, नहीं आएगी। जब तक सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, सारे कॉन्सेप्ट को साथ लेके नहीं चलोगे, तब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। आप चलो, मैंने मान लिया, सीख लिया, आपने 2-3 साल हो गए, आप ब्रेक इवन पे हो, ना लॉस में रहते हो ना प्रॉफिट में रहते हो। लेकिन भाई, जो चीज़ सोच के आपने स्टार्ट किया था, क्या वहाँ पे हो आप? नहीं हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा ना, हर चीज़ को सीखना पड़ेगा। फियर, ग्रीड, लालच, डर, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। ये इमोशंस होते हैं, यही साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का कि हर चीज़ को फॉलो करो, चाहे गलत करो। यार, स्टार्टिंग में सभी गलत करते हैं, कौन परफेक्ट करता है? टाइम लगता है यार, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। समझो, अपनी गलतियों को समझो, लेकिन गलतियों को तभी तो समझोगे ना जब सारी चीज़ को फॉलो करोगे। तो मैं यही कहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ फॉलो करना स्टार्ट कर दो, चाहे स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, एंट्री हो, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ एक तो रिस्क मैनेजमेंट और एक पोजीशन साइजिंग। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लोग कहते हैं कि 1% रिस्क लेनी चाहिए, 2% रिस्क लेनी चाहिए। ठीक है, चलो, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन किसी की कैपिटल 20,000 है, वो बेचारा 1% रिस्क लेगा तो कितनी लेगा? 20,000 का अगर आप 1% या 2% निकालोगे तो 200-400 रुपये बनता है ना? तो आप एक काम करो, 1% ही लो, 2% ही लो, क्योंकि क्या होगा, क्वांटिटी तो कम आएगी। भाई, सिस्टम तो सारा वही है, आने वाले टाइम में आपको क्वांटिटी तो बढ़ानी है। और करना क्या है? क्योंकि छोटा लेवल हो चाहे लेवल हो बड़ा, साइकोलॉजी वही रहनी है हमेशा आदमी की, वो नहीं बदलने वाली। तो उसे बदलने का सबसे अच्छा क्या है कि छोटे लेवल से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बड़े लेवल पे जाओ। और ये इम्प्रूवमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास 20,000 रुपये है, क्योंकि मैं 1 लाख नहीं कहूँगा, 1 लाख मेरे पास भी नहीं थे, 20,000 ही थे। 20,000 रुपये आपके पास, आपने डिसाइड किया कि मैं इस पे रिस्क लूँगा 2%। तो 20,000 का 2% होता है 400 रुपये। कितना होता है? चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। आपने रिस्क लिया 400 रुपये का। ठीक है, ये आपकी 2% रिस्क है आपके अमाउंट पे। आपका अमाउंट है 20,000। ठीक है, अब चलिए आप एक स्टॉक खरीदने गए। स्टॉक था, सपोज करो, 50 रुपये का। 50 रुपये का आपका स्टॉक था। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन ये बनती है कि 20,000 डिवाइड बाय 50, यानी कि कितना बाय करोगे आप? 5,000 में
आप 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हो और 20,000 में आप 400 क्वांटिटी बाय करोगे। ये आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है एज ए बिगनर जब हम सोचते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि रिस्क लेना है 400 रुपये का, यानी कि अगर लॉस हो तो सिर्फ 400 रुपये का ही हो, 2% ही कैपिटल जाए, ठीक है। आपने 50 रुपये पे शेयर बाय कर रहे हो, 45 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, यानी पर शेयर 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मान लो आपने 20,000 के शेयर ले लिए 50 रुपये के हिसाब से, तो क्वांटिटी कितनी आई 400, स्टॉप लॉस लगाया था कितने का 5 रुपये का, 400 क्वांटिटी आई, पर शेयर 5 रुपये स्टॉप लॉस है, यानी एक क्वांटिटी पे आपका 5 रुपये का लॉस है। अब आप खुद सोचो कि 400 क्वांटिटी ली है और 5 रुपये अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 400 गुना में 5 कितना हुआ 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का नुकसान हुआ आपका, ठीक है। तो इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाना है, इससे ये पाना है कि जो हमने अपनी रिस्क डिसाइड करी थी कि मैं 2% लॉस करूँगा, वो कैसे 2% पे रुकोगे आप कि 2% लॉस हो एंट्री लेने के बाद। तो देखिए उससे कैसे पता करते हैं, कैसे निकालते हैं बताता हूँ। देखिए आपने 20,000 रुपये डाले, अपना 2% कैलकुलेट कर लिया कि मेरा 400 रुपये 2% होता है। अब क्या करना है आपको, जो आपका पर शेयर लॉस था 5 रुपये, कितना था 5 रुपये जो पर शेयर लॉस था, ये पर शेयर लॉस है। और ये आपकी ये जो चीज़ है ये 400 रुपये जो ये आपका रिस्क है अपनी कैपिटल के ऊपर, यानी अगर आप ये ट्रेड लोगे तो आपको 400 रुपये का नुकसान होना चाहिए। ये कैसे निकलेगा 400, यानी कि जो आपकी रिस्क है, लिख लो पेन से लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, कि जो आपकी रिस्क है पर ट्रेड उसको पर शेयर जो स्टॉप लॉस बना है, यानी कि जो पर शेयर स्टॉप लॉस है उससे डिवाइड करो, तो जो निकल के आएगा वो आपकी क्वांटिटी होगी, उतनी क्वांटिटी ही आपको बाय करनी है। तो 400 डिवाइड बाय 5 करते हैं, कितना निकल के आया 80। यानी कि आपको क्वांटिटी कितनी बाय करनी है 80। हम क्वांटिटी के हिसाब से कभी भी फ्रीडम नहीं रह सकते, यानी कि आज़ाद नहीं है हम। क्यों नहीं है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है कि आपको 20,000 रुपये पे 400 का ही नुकसान होना चाहिए अगर आप ये ट्रेड लेते हो और उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आपको पता है आपका जो पर शेयर लॉस है वो 5 रुपये है, ठीक है। आपकी टोटल रिस्क 400 रुपये है, यानी अब कितनी क्वांटिटी लें हम कि हमारा 400 का ही नुकसान हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पर क्वांटिटी, यानी कि जो आपने अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, आपका बाय प्राइस अगर 50 है और आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो रिस्क डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पर शेयर, उससे जो निकल के आएगा वो आपका क्वांटिटी होगा। उतनी क्वांटिटी अगर बाय करते हो आप तो आपका लॉस 400 का ही होगा। ये नहीं है इसका मतलब कि मेरे पास 20,000 है तो मैं 20 के 20 लगा दूं, 400 क्वांटिटी खरीद लूँ, 2,000 का लॉस ले लूँ। भाई रिस्क मैनेजमेंट से क्वांटिटी निकलेगी, रिस्क मैनेजमेंट से ही आपका पोजीशन साइजिंग निकलेगा। और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्टॉप लॉस मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 रुपये का शेयर है तो 5 रुपये का लगाओ। स्टॉप लॉस हमेशा एरिया वाइज निकलता है, यानी कि कैंडल्स के बेसिस पे, ब्रेकआउट कैंडल हो गया या लास्ट स्विंग हो गया, उनके बेसिस पे निकलता है। चलिए ये चीज़ें बात की हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी फोकस कहाँ है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। आपने 20,000 कैपिटल पे अपना 2% रिस्क लिया, आपकी रिस्क आई 400 रुपये पर ट्रेड। आपने जो ट्रेड लेना चाह रहे हो वो 50 रुपये का शेयर है, आपका स्टॉप लॉस 5 रुपये का बनता है, मान लेते हैं हम चार्ट पे 5 रुपये का बन रहा है, तो जो रिस्क है 400 रुपये पर ट्रेड डिवाइड बाय 5 रुपये,
तो वो निकल के आता है 80। यानी कि अगर आप 80 क्वांटिटी बाय करोगे और 5 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका लॉस 400 ही होगा, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। यानी कि पहले रिस्क डिसाइड करो कितनी लेनी है, कितना लॉस करना है, फिर उस पर शेयर जो रिस्क ली है, पर शेयर यानी स्टॉप लॉस जो लगाया है, टोटल रिस्क को पर शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी, आपकी पोजीशन साइजिंग निकल गई। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, और ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए ट्रेडिंग में। इसके बिना भी आप ये नहीं कि प्रॉफिट में हो जाओगे, नहीं होगे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगे, क्योंकि मैं बताता हूँ। देखिए आपने क्या किया, 400 क्वांटिटी ले ली, 5 रुपये स्टॉप लॉस था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सपोज करिए आपका 2000 रुपये का नुकसान हुआ। आपने क्या सोचा, यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज ना फॉलो ही कर लेता हूँ। अगला ट्रेड लिया आपने, उसमें फॉलो कर लिया, उसके हिसाब से सपोज करो क्वांटिटी आई 80, आपका टारगेट हिट हुआ। टारगेट हमेशा रिस्क का डबल होना चाहिए, यानी 5 रुपये की रिस्क है तो टारगेट डबल। 80 क्वांटिटी ली थी, 10 रुपये आपका टारगेट था, तो 80 इंटू 10 800 रुपये आपका प्रॉफिट आया। जब आपने रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज को फॉलो किया तो प्रॉफिट हुआ 800 रुपये, और जब नहीं फॉलो किया तो लॉस हुआ 2000 रुपये। आपने क्या सोचा थर्ड टाइम, यार टारगेट तो हिट होना ही है, क्यों रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, आप बढ़ा के क्वांटिटी लेते हैं भाई, फिर वही कहानी होनी है। तो कंसिस्टेंट रहो ना, एक ही पोजीशन साइज रखो, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखो, सिंपल सी बात है। लॉस होना होगा तो आधा होगा, प्रॉफिट होना होगा तो डबल हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल है यार। प्रैक्टिस करो यार, इस पर कुछ भी नहीं है। एंट्री एग्जिट लोगों की हो जाती है, टेक्निकल भी हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजी भी डिस्कस करेंगे यार। अभी इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, जो बता रहा हूँ बस वो ध्यान रखो, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।